नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है जिंदगी का सच। जिंदगी का सच ये है कि हमें वाकई में नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। हम लोग कश्मकश में लगे रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन जो सच है, सच में हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। ऐसी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक राजा था और उसके राज्य में एक फकीर रहता था। फकीर के पास कोई ठिकाना नहीं था रहने का, तो वो क्या करते थे, उनके पास जितना भी सामान था, पोटली थी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाकर लोगों में प्रचार करते थे धर्म के बारे में और लोगों को जागृत करते थे। एक दिन उनको महसूस होने लगा कि काश मेरे पास कोई कुटिया होती ताकि लोग मेरे पास खुद चल के आते और मैं ज्ञान बड़ा अच्छे से बांटता। ज्ञान तो वो वैसे भी बड़ा अच्छा बांट रहे थे, लेकिन उनके मन में एक आशा आई कि काश मेरे पास एक कुटिया होती और पास वाला सज्जन जो इन बातों को सुन रहा होता है महात्मा जी की, तो वो कहते हैं कि महात्मा जी आप परेशान क्यों हैं? मैंने ये सुना है कि हमारे राज्य के राजा बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं। एक बार आप उनके पास जाएं और अपनी पूरी व्यथा सुनाएं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राजा आपको निराश नहीं करेंगे। तो ऐसा सुनने के बाद वो फकीर अपना झोला उठाता है या पोटली उठाता है और राजा के दरबार में पहुंचता है और वाकई में वहां पे देखता है कि राजा से मिलने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और सब लोग कह रहे थे कि राजा बहुत अच्छा है। जैसे ही फकीर की बारी आती है तो राजा पूछते हैं कि महात्मा जी आपको क्या चाहिए? तो जो हमारे महात्मा जी या फकीर जी बोलते हैं कि महाराज मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो आप मुझे उसकी व्यवस्था करके दें। तो राजन मुस्कुराते हैं कि महात्मा जी आपको कितनी जगह चाहिए आप मुझे बताएं। तो उस समय उस महात्मा को समझ नहीं आता कि उसने कितनी जगह मांगनी है, क्योंकि राजा का स्वभाव वो जान चुका था कि राजा से जो भी मांगा जाए वो मना नहीं करते। तो वो एकदम अपना जो मुख है दूसरी तरफ कर लेते हैं और राजन को लगता है कि वो उस तरफ देख रहे हैं कि किस तरफ उनको जगह चाहिए। तो राजा जी कहते हैं कि महात्मा जी आप परेशान ना हो, आपको अगर समझ नहीं आ रही कि आपको कितनी जगह चाहिए तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। आप ऐसा करें कि आप अभी सुबह का समय है, शाम तक जितनी जगह आप चलकर वापिस आ जाओगे मैं उतनी जगह आपको दे दूंगा। राजन की इतनी बात सुनकर फकीर के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो क्या करते हैं, राजमहल से निकलते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। और उनके मन में एक ये प्रश्न आता है कि चलकर तो उतनी जगह मुझे मिल नहीं पाएगी, तो वो दौड़ना शुरू कर देते हैं और दौड़ते दौड़ते वो काफी जगह पूरी कर लेते हैं और उनको याद आता है कि उन्होंने वापस राजमहल में पहुंचना है। उस तरफ राजा बहुत ही अच्छा था वाकई में। तो राजा ने दो सिपाहियों को बोला था कि फकीर को कहीं पे प्यास लगती है, भूख लगती है, आप उनके पीछे जाएं और जहां पर भी उनको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप उनको दे देना। लेकिन फकीर के मन में अब लालच आ चुका था, तो वो जलपान करना ही नहीं चाहता था, निरंतर अपनी जगह को मापता जा रहा था और वापस वो आना चाहता था ताकि वो अपनी बात भी पूरी रख सके कि मुझे कितनी जगह चाहिए। शाम सूरज ढलते ही वो फकीर राजमहल में पहुंच जाता है और जो सिपाही साथ में गए होते हैं बताते हैं महाराज इन्होंने इतनी जगह ले ली है, तो हमने इतनी जगह इनको देनी है। अब फकीर हांफते हुए वहां पर खड़े हैं। फकीर को उतनी जगह मिल चुकी है
लेकिन जैसे ही फकीर को उतनी जगह मिलती है तो फकीर का निरंतर चलने की वजह से देहांत हो जाता है, वो मर जाता है। अब कहानी का सार क्या है? इसमें कहानी का सार छुपा हुआ है कि हम लोग निरंतर क्या करते हैं। हम लोग रोज कुमार की जिंदगी में सुबह उठते हैं, काम करते हैं, काम वैसे ही करते जा रहे हैं जैसा हमारा स्केड्यूल बना हुआ है कि सुबह मैंने ये करना है, दोपहर में ये करना है, रात में क्या करना है, और वो निरंतर हमारा चलता ही जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि किसी को ये नहीं पता कि वो ये काम क्यों कर रहा है। हम लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हम लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, अपनी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाते, कहीं घूमने नहीं जा सकते। जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो बिजनेस करते हैं, ये कहानी सबके लिए है कि हम लोग रोज कुमार की जिंदगी में इतना व्यस्त हैं कि हमें आखिर में पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे उस फकीर के साथ हुआ कि राजन ने बोल तो दिया कि आपको जितनी जगह चाहिए आप माप लें, उसने जगह तो माप ली लेकिन उसका सुख नहीं ले पाया। वैसे ही हम लोग जिंदगी में पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन अपने लिए कितना उसका लुत्फ उठा रहे हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।